हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास अपने वही राजस्थान का भूगोल टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है राजस्थान की विशेषताएं, ठीक है। 2 नंबर क्लास है। तो चलिए, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए है, जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर, क्योंकि हमने 1 से लगाकर 50 तक है जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा आपको पता ही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कौन सा है जो भाग है वो, कौन सा स्थान है वो सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मतलब थोड़ा आपको समझने, हाँ बिल्कुल सबसे दक्षिण में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राजसमंद है ना, तो वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए जो सुदूर है यानी सबसे दूर, ठीक है। सुदूर यानी सबसे दूर दक्षिण में है, ठीक है। तो वो है राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपियन देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर हैं। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या फिर पोलैंड। तो इनमें से कुछ भी आपके सामने ए, ब एवं द, ए एवं स, ब एवं द या फिर ए एवं द। तो इसका जो होगा तो वो होगा यानी नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के भी बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद बड़ा राज्य, यानी सबसे पहला तो राजस्थान है और उसके बाद में कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो आंसर होगा तो वो होगा अपना कौन सा होगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। एमपी, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। ये कल भी आया था क्वेश्चन है, तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा 57 नंबर सवाल है। राज्य के पूर्वी और पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर है वो कितने मिनट का है, ठीक है। कितने मिनट का अंतर है राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी सीमा में स्थानीय समय का कितना है जो अंतर हमें देखने को मिलता है, तो वो मिलता है बिल्कुल 37 मिनट, ठीक है। 37 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है जो करेक्ट है, ठीक है। यानी जापान के बराबर है, ठीक है। जापान का क्षेत्रफल कितना है, 3,77,973, ठीक है। यानी अपने राजस्थान का कितना है, 3,42,239, ठीक है। यानी इसके करीबन बराबर ही है, ठीक है, आसपास में ही है। तो यहाँ पर जो है वो जापान है वो राजस्थान के लगभग बराबर यानी समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तूतीकोरन, कांडला, प्रादीप या फिर कोचीन। तो कांडला है वो सबसे जो नज़दीकी बंदरगाह है, ठीक है, जो कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और इसका हालांकि अब है जो नाम है वो दूसरा है, ठीक है। आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जी गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। कौन सा देश है वो, हाँ मतलब किस देश से राजस्थान है वो 5 गुना है वो बड़ा है। तो यहाँ पर है जो श्रीलंका है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान राज्य का पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार बताना है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, देशांतर और अक्षांशीय दोनों विस्तार है वो कितना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 8 डिग्री 47 मिनट से 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह जिला कौन सा है। तो वह हो जाएगा अपना जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि जैसलमेर में उन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं और सूर्यास्त समय 7 मतलब शाम PM है तो धौलपुर में जो 78 पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जहाँ पर है जो सूर्यास्त का समय कितना होगा। ठीक है, हाँ, इसमें मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है जो होती है। तो यहाँ पर आप जो 7 बताया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो होगा अपना कौन सा होगा, बिल्कुल सही, हाँ, 7:24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, समुद्र तल की अगर बात करें तो 1724 मीटर भी आपको देखने को मिलती है। और जबकि सबसे निम्नतम बिंदु वो किन की है, सांबर, पचपंद्रा, राजसमंद या फिर डिडवाना। तो यहाँ पर जो सांबर है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झील। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो किन जिलों से एक दूसरे पर जो है वो काटती हैं। ठीक है, यानी मतलब ये आपको पूछा है कि जो राजस्थान के सबसे बीच वाला जिला कौन सा है, ये सब मान लो। ठीक है, तो सबसे बीच वाला कौन सा है तो आप सभी को पता है नागौर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो क्रमशः कितनी है। मतलब पहले तो पूछी गई आपको उत्तर से दक्षिण और बाद में पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो वो लंबाई है 800 कितनी है 826, और पूर्व से पश्चिमी की अगर लंबाई बात करें तो वो है अपनी 869। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में। नेक्स्ट देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में की जो सीमा विभाजन रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आपको पता है जो गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर तक है ना। ठीक है, और वहाँ पर आपको स्थान के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हिंदूमल कोट गंगानगर का है और बाकासर बाड़मेर का है। ठीक है, और यहाँ पर एक और कोणा गांव गंगानगर का और बाकासर बाड़मेर का, इनको तो आप काट ही लो। ठीक है, तो ए होगा या फिर डी होगा, तो बताइए कौन सा आंसर है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोणा गांव नहीं होगा बल्कि होगा तो होगा हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है। ठीक है, हम केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, न कि पूरे भारत की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल। हाँ, मतलब जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। 2 बार आ चुका है तो जैसलमेर, भूल नहीं पाओगे कभी। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है, यहाँ पर आपको पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार पूछा गया है तो कितना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया गया था। ठीक है, राजस्थान का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था, तो वो करते हैं हमारे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, घोड़े वाले बाबा के नाम से हम इसे भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ,
जब घोड़ा वाला बाबे का नाम आया तो आप रामदेव जी पर न की जाना, ठीक है। यहाँ पर होगा तो होगा अपना कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पूरी राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, ठीक है। ये है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो जापान का, ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था। और राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? ठीक है, राजस्थान है वो भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ कौन सा था, हाँ ये हो गया। ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर है 10.41, ठीक है, सी है वो करेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको पूछा गया है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, तो वो कितना है? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान की निम्नलिखित में से क्रमशः जिन जिलों से होकर गुजरती हैं, तो वह दो जिले कौन से हैं? तो आप सभी को पता है जो कर्क रेखा है ना, वो किन, यहाँ पर देखिए कर्क रेखा को आपको नहीं जाना है, ठीक है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा को कहते हैं, तो वो तो हो जाएगी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा को यहाँ डूंगरपुर को एक ही बात है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? हमने जो पीछे पढ़ा था वो गुजरती है जैसलमेर से, ठीक है। अगर यहाँ पर डूंगरपुर होता और यहाँ पर जैसलमेर होता तो भी हम इसको करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो बांसवाड़ा जैसलमेर है जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ देखिए, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की कोई बात नहीं है, आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आइए और मुझे पर्सनल मैसेज करके कि सर इस जो लिंक भेज सकते हैं आप वीडियो की, तो इसका जो मतलब पीडीएफ भेजिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा 77 नंबर सवाल है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? अक्षांशीय विस्तार। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए देशांतरीय विस्तार अगर आपको मालूम है ना, तो आप इसका आंसर है वो आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ढूंढते हैं, देखो कैसे ढूंढ पाओगे आप अक्षांशीय विस्तार। और अरे अक्षांशीय विस्तार तो मतलब आपको पता ही है, और देशांतरीय भी पता है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है अपना कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो वो किस में है? 23 और इस दोनों में, ठीक है। इसको तो काट लो और इसको काट लो, ठीक है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। तो दोनों को कर लेते हैं करेक्ट। और देखिए यहाँ पर इसको भी सामने को काट लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर देशांतरीय विस्तार इतना है ही नहीं, ठीक है, तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पर ए को काट लेते हैं, चलो ए है जो गलत है, ठीक है, ए को मैंने यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है, आप सभी को आंसर बताना है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य का खेल, ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल मेरे लाडलो। नेक्स्ट देखिए, आ गए ना अपने लेवल का सवाल, क्या पूछा गया है कि हाँ, उक्त ऊंचे जो मानचित्र आपको दिया गया है उसमें गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है, जहाँ पर राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नाप जाता है। और ये स्थिति है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को अंकित किया गया है, और नीचे दिए गए क्रमावली के अनुसार इसे सही है जो जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है? जैसलमेर है 3 नंबर पे। यहाँ पर जो जैसलमेर का जो जिला है वो है अपना, आपको पता है, कटरा जिला किस में आ रहा है? 3 नंबर कटरा किस में आ रहा है? ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को काट लिया।
और कोणा, ठीक है, फोर्थ में कोणा बता रहा है, तो यहाँ पर कोणा नहीं होगा बल्कि होगा बोरकोंड होगा, ठीक है। तो इसको भी काट दिया, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। फास्ट में, हाँ, फोर्थ में यहाँ पर आ जाएगा बोरकोंड, और फास्ट में आ जाएगा सिल्लान, और सेकंड पे आ जाएगा कोणा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया पूरा। तो इस प्रकार जो बी, कौन सा, सी हो जाएगा, बी, हाँ सी, सी होगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए राजस्थान, हाँ अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आज के राजस्थान को, हाँ, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना का जो नाम है वो किसने दिया था? राजपूताना की हम बात कर रहे हैं, न कि राजस्थान की, ठीक है। जब राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो करते हैं हमारे जॉर्ज टॉम्स, ठीक है। जॉर्ज टॉम्स का हो, जॉर्ज थॉम्स का हो, एक ही बात है, ठीक है। और राजस्थान का करते हैं कर्नल टॉड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले के आपस में एक दूसरे से काटती है तो वह जिला कौन सा, यानी सबसे बीच वाला जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्क रेखा जो राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर किसमें है? बी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान देश के किस भाग में है? तो वो है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्क रेखा बांसवाड़ा से, अगर डूंगरपुर होता तो वो भी हम करते। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल का भाग, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000, तो 3.4 लाख, ठीक है, सी करेक्ट, ठीक है। और राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन थी? ठीक है, पहली पोस्ट वुमेन कौन थी? तो वो थी कमला देवी शर्मा, ठीक है, शर्मा, कमला देवी शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे तो वो थे हमारे टिकमाराम पालीवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है वो किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? ठीक है, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग करते हैं कर्नल जेम्स टोड, लेकिन किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है राज, रूपक और मोहनोत्त नृसिंह ख्यात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 है जो अपना यहाँ पर जो, इसलिए जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की अगर बात करें तो वो थे के राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो है अपना जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार किन्हें कहते हैं? तो राजस्थान का भरतपुर है जो प्रवेश द्वार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, मैक्स से पुरस्कार को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती अरुणा राय, ठीक है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? तो वो किया जाता है पोखरण जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। और कब किया जाता है? तो वो किया जाता है 1974 में, ठीक है, पहला, और 18 मई, ठीक है, डेट भी अगर आपको पूछे तो वो आपको है 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को। और जिससे मतलब परीक्षण का नाम था, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और बाद में जो दूसरा है जो परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वो किया जाता है वही पोखरण में 1958 में किया जाता है, ठीक है, 98 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनती है? ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है जो कौन बनती है? तो विधायक बनती है हमारी श्रीमती यशोदा देवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी को पता है गुरमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख, ठीक है, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख है वो कौन थे? तो कौन थे राज प्रमुख? वो थे हमारे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए डाक क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा? ठीक है, डाक क्षेत्र, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन सा है जो भूभाग आता है?
तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, यहाँ पर ये सभी, तो ये सभी आता है, ठीक है। धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, सवाई माधोपुर का कुछ भाग आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी, ठीक है। मतलब कार्यकाल समय से पूर्व पहले, ठीक है, ही भंग हो गई थी। तो वह कौन सी विधानसभा थी? पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? तो यहाँ पर थी, तो वो थी छठी विधानसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको इसका आंसर है वो देना है, ठीक है। क्या करना है? देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन बनी थी, ठीक है। नियुक्त किसे की गई थी राजस्थान की प्रथम पहली महिला? तो बिल्कुल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आपको अच्छी लगी है जरा से भी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और बस मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त, ठीक है। कल आपको आना जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बाय।